आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। ये दोनों जगह कॉमन है या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है। ये कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर किसी मौलाना में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाए। अगर किसी पादरी में दम है तो वो भी उनको चैलेंज करके दिखाए। तो जो भी चुनौती है ये इसको खोला जाए और हम यही कहेंगे कि चुनौती एक्सेप्टेड। मेरा भी एक चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि फिर तुम भी आओ। जिस चर्च को हम तुम्हें बताएंगे, जिन जिन चर्चेस को हम सजेस्ट करेंगे, मैं वहाँ पर बोलूँगा कि वहाँ पर तुम भी जाओ। का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है। कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का। जो कहते थे चमत्कार नहीं होते, भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस। इस तरह से लोग आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहाँ कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं। कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, नक्कटा हरो, आ जाओ वापस, तो वो फिर हर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा। इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र, स्वांग, दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड वाइट करना पड़ा है उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं, भूत प्रेत, अंतर है। कोई भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। अब रही बात इसकी पुलिस की आदि की, तो ये जो मिशनरियों ने और आपके पास जो न्यूज़ें आई हैं, जो ये भ्रम फैलाया, ये जो षड्यंत्र स्वांग किए, उसके डर के कारण कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा तो माहौल डिस्टर्ब होगा। तो एक धर्म गुरु के प्रति अपनी उन्होंने निष्ठा दिखाई है। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर किसी मौलाना में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाए। अगर किसी पादरी में दम है तो वो भी उनको चैलेंज करके दिखाए। कोई पादरी कभी ऐलान क्यों नहीं कर देता है कि 1 साल के बाद सूर्य इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में कट जाएगा? कोई मौलाना ये क्यों नहीं कहता है कि आज से 6 महीना बाद इस दिन को चांद होगा, इस दिन को ग्रहण होगा, इस दिन को पानी पड़ेगा? लेकिन आज भी हमारे धर्मशास्त्री लोग जो हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र का विद्या ग्रहण करके 1 साल पहले जो लिख देते हैं कि इतना घड़ी इतना पला में सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन को ये पूर्णिमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। बेहद खास वीडियो है। जैसे कि मेरे सामने कुछ वीडियोस मसीह भाइयों ने, बहनों ने फॉरवर्ड करी। उन्होंने कहा कि ब्रदर इस बारे में देखिए, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, पास्टर्स को कोई बाबा है जो चैलेंज दे रहा है। मैंने वीडियो सुना तो वहाँ पर कोई बाबा है जो कि छत्तीसगढ़ में है, रायपुर नाम की जगह है, बागेश्वर धाम है। वहाँ पर वो बाबा चैलेंज कर रहा है कि पास्टर्स को, मिशनरीज़ को, कि मेरा खुली चुनौती है कि कोई सामना कर ले।
बागेश्वर धाम का। तब सामना कैसे करना है, पहली बात तो इसे खोलो, मतलब सामना करने का मतलब वहाँ बैठना है, लेटना है, मतलब वहाँ करना क्या है समझा नहीं। मतलब इस चुनौती को खोलो तो ना, कि सामना करने का मतलब क्या है। यहाँ पर कोई पहलवानी का मैच थोड़ा है कि यहाँ पर तुम लोग एक एक हाथ लड़ लो। तो इस चुनौती को समझ में नहीं आया, तो जो भी चुनौती है ये इसको खोला जाए और हम यही कहेंगे कि चुनौती एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं एक बात बताऊँगा, मैं जिस खुदा को मानता हूँ, जिस जीवित परमेश्वर को मानता हूँ ना, मैं जिस जिंदा खुदा का मैं आराधक हूँ, परस्तार हूँ, वर्शिपर हूँ, उस खुदाबंद और उस खुदा बाप आसमानी, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब्बा पिता, जलाली बाप, और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, वो जो उनकी सामर्थ्य है ना, वो किसी एक धाम में, किसी एक चर्च में, किसी एक जगह पर लिमिटेड नहीं है। तुम धाम में बुला रहे हो और मैं तुमसे अपने लिए कह रहा हूँ कि तुम प्रभु के जो सच्चे अभिषिक्त हैं, यीशु मसीह के खादे में सच्चे, वो किसी एक धाम में लिमिटेड नहीं है, किसी एक चर्च में लिमिटेड नहीं है, किसी एक जगह पर लिमिटेड नहीं है। अगर किसी को सड़क पे भी दिक्कत है ना, अगर हम यीशु मसीह का नाम लेके सड़क पे भी दुआ करेंगे तो वो सड़क पे भी ठीक हो जाएगा। बाज़ार में भी अगर बाज़ार में भी दुआ कर देंगे ना किसी के लिए, अगर उसमें कोई बदरू है, दुष्ट आत्मा है, कुछ भी है, वो वहाँ पर भी ठीक होने लगेगा। ये बात याद रखना। तो क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है ना, किसी एक जगह में लिमिटेड नहीं हो सकती। एक जगह में क्या होता है, स्विमिंग पूल, रुका हुआ पानी, वो बाद में सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए किसी एक जगह पे परमेश्वर की सामर्थ्य लिमिटेड नहीं होती। परमेश्वर की सामर्थ्य को पवित्र आत्मा, पाक रूह है, और पाक रूह को जिंदा क्या बोला गया है, जीवन की जल की नदियाँ, जिंदगी की नदी है, वो जिंदगी का दरिया है, और नदी हमेशा बहती रहती है। मान लो अगर गंगा आ रही है ना ऊपर से, और सोचो वो कहाँ तक जा रही है, अगर इलाहाबाद तक जा रही है, तो यानी कि वो एक जगह पे नहीं है, वो वहाँ पर भी है, वो वहाँ पर भी, और वो इलाहाबाद में भी है। तो इस तरीके से परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य होता है। वो किसी एक चर्च में नहीं, अगर वो वहाँ से बह रहा है तो वो जहाँ तक प्रभु के आत्मा का फ्लो है वो वहाँ तक जाएगा, वो कहीं पर भी चला जाएगा। वो एक जगह, एक धाम में, एक चर्च में, एक किसी पर्टिकुलर प्लेस में लिमिटेड नहीं है। ये है यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य, ये है पवित्र आत्मा की, पाक रूह की सामर्थ्य, ये है बाइबल के खुदा की सामर्थ्य, कि वो किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं है। वो कहीं पर भी जाकर छुटकारा दे देंगे, वो कहीं पर भी जाके चंगाई दे देंगे, वो कहीं पर भी जाके जकड़े को आज़ाद कर देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाबा लोग जब भी कोई कंट्रोवर्सी कर देते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं, और मीडिया जो है बाबा फ्रेंडली मीडिया, ठीक है ना, वो लोग फिर उस चीज़ को मिशनरीज़ और क्रिश्चियंस पे लेकर काय को आते हैं। क्या आप टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं? क्या ये बिल्कुल ऐसे नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब रामदेव जो हैं, उन्होंने जब किसी चीज़ को लेकर एलोपैथिक को स्टूपिड साइंस बोल दिया था, तो IMA यानी एलोपैथिक जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और IMA जो इंस्टीट्यूट है, उन लोगों से उनका काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उसमें भी बालाकृष्णा ने फिर क्या किया, ट्वीट करा कि ये क्रिश्चियंस मिशनरीज़ की साजिश है सनातन धर्म को बदनाम करने की। सोच के देखिए, मतलब खुद जो वो है क्या कहते हैं रामदेव, वो खुद ही इस बात को बोलता है कि भाई एलोपैथिक एक स्टूपिड साइंस है। इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की जगह अब इस चीज़ को एक धार्मिक पूरी तरीके से क्या दे दी। जब इस पर आउटरेज होती है तो बजाय इसके कि पब्लिकली माफ़ी मांगी जाए और कहा जाए कि भाई हम इस चीज़ पे मतलब हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, जो भी सफाई देते हैं वो कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ की साजिश है, जो भी कुछ हो रहा है लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। मतलब सोच के देखिए, एवरी टाइम कोई बाबा कोई कंट्रोवर्सी करता है उसे एकदम कहाँ पर लेके आते हैं ये लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे, क्रिश्चियनिटी पे, धर्म मांत्रण पे, हर चीज़ को वहीं से जोड़ देते हैं। और उससे पहले भी जब पालघर में जब 2 साधुओं की लिंचिंग हुई, और उसको भी किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ, पास्टर के साथ जोड़कर ये लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि मसाला डाल दें, और किस तरीके से इस चीज़ में भी क्रिश्चियन एंगल, मिशनरी एंगल, धर्म प्रचार एंगल, धर्मांतरण एंगल को डाल दें, जिस चीज़ से क्रिश्चियंस का कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक ये लोग लेके जाते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई घर में शरारती बच्चा होता है तो ये बाबा वही काम करते हैं। वो कोई भी घर में नुकसान कर देता है, उत्पात कर देता है, कुछ तोड़ फोड़ देता है, तो वो क्या करता है, अपने दूसरे भाई का नाम लगा देता है, या फिर रोने बहाना बनाता है कि भाई चोट लग गई, रोता है,
मगर किसी तरीके से माँ बाप से सिंपैथी मिल जाए और उसको सज़ा ना मिले, या फिर अपने भाई का नाम लगा देगा भाई इसने करा। तो मेरे हिसाब से ये लोग यही कर रहे हैं, ये कोई भी कंट्रोवर्जी क्रिएट करते हैं, कोई भी इस तरीके से विवादित बयान देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, और बस जब उस पर आउटरेज होती है तो ये किसी भी तरीके से सिंपैथी लेने के लिए जो दूसरे भोले भाले हिंदू हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली उन लोगों को मोल्ड करके वो कोशिश करते हैं कि इनकी सिंपैथी मिले और बताएं कि भाई ये लोग सब देखो हमें क्रिश्चियंस कितना सता रहे हैं, मिशनरीज मतलब जिनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात ये बाबा जो है वो कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि भाई मीडिया जो है कभी भी पादरियों के पीछे नहीं पड़ती। अरे भैया, जो बाबा फ्रेंडली मीडिया है वो पादरियों के ही पीछे पड़ती है। ज़रा ठीक से देखो मीडिया के चैनल्स को। और आपके साथ तो वैसे भी बहुत होनहार आपका इंटरव्यू ले रहे थे जो पत्रकार है सुधीर चौधरी, ऑपरेशन परपंच वगैरह बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना, और आपके तो फेवर में बात कर रहे हैं वो। तो ज़रा देखो और उनसे पूछो कि जितने भी मीडिया वाले हैं वो किस तरीके से पास्टर्स को अटैक करते हैं। अटैक नहीं करते, पूरा वर्डिक्ट देते हैं और बदनाम करते हैं। कभी उनको आपकी तरह बैठा कर कभी उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, और अगर इंटरव्यू लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो पास्टर सच्चाई बताएंगे तो पता क्या हो जाएगा, उनके इंटरव्यू पे कैची फिर जाएगी, एडिट कर दी जाएगी। मैं एक बार बहुत पहले की बात है, एक पास्टर थे, ठाकुर कम्युनिटी से आए थे वो, और वो जब ये धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा था उन्हें बैठा रखा था पैनल बॉक्स में, और जब उन्होंने कहा ये सब झूठ बात है कि क्रिश्चियंस पैसा दे के कन्वर्ट करती हैं, और वो कह रहे मैं खुद ठाकुर फैमिली में से आया हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला, वो अपनी गवाही जैसी देने लगे, उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने काम किया, छुटकारा दिया, और जैसे उन्होंने बताना शुरू करा चैनल वालों ने तुरंत डिसअपियर कर दिया उनका इंटरव्यू, एकदम से वो न्यूज़ ही गायब हो गई। तो बाबा अगर कोई क्रिश्चियन पास्टर अगर कोई ढंग का होगा ना, प्रभु का जन अभिषेक अनॉइंटेड वन, वो अगर बोलेगा तो चैनल वाले पहले ही उसको गायब कर देंगे, उसकी न्यूज़ ही हटा देंगे, उसे एडिट कर देंगे। तो ये तो क्या कहते हैं आपकी फ्रेंडली मीडिया है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं इतना आपको टाइम दे रही है, बता रही है, पूछ रही है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बाबा जी कि ये ऐसा भी कुछ कह रहा था कि ये पास्टर्स के मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा है, ऐसा है, वैसा है। ये किस तरीके की भाषा है और ये किस तरीके का संत का जीवन है कि खुलकर तुम किसी और धर्म के प्रचारक को तुम खुलकर इस तरीके से बातें बोल रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये तुम लोगों की बहुत बड़ी असुरक्षा है। मेरा भी एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि फिर तुम भी आओ, जिस चर्च को हम तुम्हें बताएंगे, जिन जिन चर्चेस को हम सजेस्ट करेंगे, मैं वहाँ पर बोलूँगा कि वहाँ पर तुम भी जाओ। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सामना करो, क्योंकि वहाँ पहलवानी नहीं करनी, वहाँ ज़रा बैठो, वहाँ देखो कि किस तरीके से यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। बहुत है ऐसे चर्चेस, बहुत कलीसियाँ हैं, आप समझ रहे हो इस बात को। वहाँ बैठो बाबा, वहाँ ज़रा देखो। तुम कह रहे हो ये छोटे मोटे उपाय देते हैं, ये ऐसा करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि वहाँ पर बैठ के ज़रा एक बार परखो और देखो कि लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्या उन्हें वाकई में छोटे मोटे उपाय मिल रहे हैं, या उनकी कई बार लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो रही हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में से दुष्टात्मा बदबुएं निकल रही हैं। तो ज़रा अपने धाम पे बुला रहे हो तो मैं कह रहा हूँ एक बार यीशु मसीह के धाम पे भी जाके देखो, और वहाँ ज़रा चेक करो कि किस तरीके से यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत काम हो रहे हैं, बहुत जगहों पे काम हो रहे हैं, देश में विदेश में, कहाँ कहाँ जाओगे यीशु मसीह के नाम का जलवा हर जगह है, यीशु मसीह का नाम हर जगह एप्लीकेबल है। ट्रेन में भी हम प्रार्थना करेंगे तो काम हो जाएंगे, बस में करेंगे वहाँ काम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, हाँ हम प्लेन में करेंगे वहाँ काम हो जाएगा, सड़क में, बाज़ार में। यीशु मसीह की सामर्थ एक जगह पर लिमिटेड नहीं है। यीशु मसीह का नाम यूनिवर्सल है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, उनके नाम से हर जगह काम होते हैं। ये बात याद रखना। तो एक बार बाबा तुम भी आओ, देखो लोगों को कैसे छुटकारा मिल रहा है, कैसे आज़ादी मिल रही है। क्या जाने कि तुम्हें भी इस चीज़ का एहसास हो जाए कि वाकई में ये किसी भी तरीके का आडंबर नहीं है, ये यीशु मसीह की सच्ची सामर्थ है।